ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। कभी भी जीवन में एक चीज आपको बताएं, मनुष्य के हाथ में जो नहीं होता है वो परमात्मा के हाथ में सब कुछ होता है। मनुष्य परवश है और ईश्वर स्ववश है। गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि परवश जीव और स्ववश भगवंता, पर जीव अनेको और एको श्रीकंता। जीव मनुष्यधारी संसार में जो जीव है वो परवश है, इनके हाथ में अपने कुछ नहीं है। ईश्वर जो है सर्वस्व है, ईश्वर स्ववश है। ईश्वर के हाथ में ये संसार है, सब कुछ उसी का किया हुआ है। कैकेयी के द्वारा जब भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया तो भरत जी लौट के आए ननिहाल से, और भरत ने देखा कि मेरी मैया के कारण मेरे भैया प्रभु श्री राम को वनवास हो गया है। तो भरत अपनी माँ कैकेयी के पास गए और कहने लगे, माँ तूने तो मुझे सर पर कलंक लगा दिया है। संसार कहेगा कि एक भाई ने भाई के कारण भाई को वनवास दे दिया है और अपने को राज्य ले लिया है। कैकेयी पर भगवान भरत नाराज होने लगे, काफी उल्टा सीधा कहने लगे, अपशब्दों का भी प्रयोग किया। उसी समय वशिष्ठ जी आ गए। महाराज सूर्यवंश के कुलगुरु दशरथ जी के कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज आ गए और उन्होंने भरत को समझाया, भरत कैकेयी को क्यों भैया भला बुरा कह रहे हो? इसका कोई दोष नहीं, इसका अपना कोई दोष नहीं है। अरे ये तो विधि का विधान था। मैं जानता था जिस समय दशरथ जी राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त छिटवाने गए थे, मैं जान गया था कि यही होना था, यही होना था। भरत, ये 6 चीजें आदमी के हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। कौन कौन सी 6 चीजें बताई हैं मानस में? बोले, सुनो भरतो भाभी प्रबल और बिलख कही मुनिनाथ, पर हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसलिए कैकेयी को दोष मत दो भरत, जो हुआ है वो विधि का विधान था, ये कैकेयी का दोष नहीं है। इसको कोई अपशब्दों का प्रयोग मत करो। वशिष्ठ जी ने समझाया, भरत शांत हो गए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीता।